अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरताज अहमद है। हाल ही के दिनों में जो संभल में घटना घटी थी, जिसमें 5 नौजवान मुसलमान पुलिस की बर्बरियत और जालिमाना एक तरफा कार्रवाई की वजह से शहीद हुए थे, उसी का जिक्र करते हुए पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी साहब ने कुछ आज की जो मुसलमानों की मजहबी लीडरशिप है उसके ऊपर तनकीद की है। लोगों के दावे कौम और मिल्लत की खिदमत के इतने बड़े बड़े हैं, जो कहते हैं कि हम आज़ादी से पहले से हमारी तंजीमें हैं, आज़ादी से पहले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौम और मिल्लत के लिए काम कर रही है। अगर उनके बनाए हुए इदारे ढूंढने जाओ तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। आज उनके मुस्लिम बस्तियों में इतने भी तालीमी इदारे नहीं हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सके। उसी पे तनकीद करते हुए पंजाब के शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान रहमानी साहब ने कुछ आज के उन लीडरों पे तनकीद की है। वही वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले आप उसको देखिए और फिर उनकी बातों पे गौर करिए। आपको नहीं सुना रहा हूं, ये उन तमाम मिल्लत फरोश मुसलमान लीडरों को और वो बड़े बड़े मुल्ला जो कॉन्फ्रेंसें करने में मसरूफ हैं और मुसलमानों के बच्चों पर नाजायज मुकदमात पड़ रहे हैं और उनको गोलियों का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मुसीबत की घड़ी आई, परेशानी की घड़ी आई, दुख की घड़ी आई, तो तुम बैठे हुए गोल तकिए लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे। तुम नहीं गए अपनी कौम की क़यादत करने के लिए मौके पर। लीडर नहीं हो, सौदेबाज हो। लीडर अगर होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक पहली सबसे आगे खड़े होते। अगर तुम इमाम होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक आगे खड़े होते सफों के, फिर अपनी कौम को समझाते। मुसलमानों को कहता हूं, वो किन बेईमानों के पीछे लग के तुम इन पुलिस वालों के साथ लड़े और अपने बच्चे भी मरवाए, मुकदमात भी डलवाए, उन बेईमानों के पीछे लग के जो कभी दुख दर्द के वक्त तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े हुए, जो सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, एक प्रेस नोट के, एक अदालत में वकील करवाने के और 25 साल के बाद रिहाई के वक्त अपनी छाती थपथपाने के कि हमने मजलूमों के मुकदमे लड़ दिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो, बहुत सारे मुरीदों को ये गुफ्तगू चुभ जाएगी, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है कि ये जो मुसलमान मिल्लत फरोश लीडर और चंद मौलवी हैं, ये तुम्हें भाजपा का नाम लेकर डरा रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनको वक़्फ़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके मोहल्ले में कोई गरीब ना होता। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके इलाके में कोई बेवा ऐसी ना होती जिसके घर में 2 वक्त सुकून से खाना पक रहा हो। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनकी मसाजिदें, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज इनके पास होते। ये वक़्फ़ का नाम लेकर, ये मुसलमानों का नाम लेके, ये हुकूमत से मुसलमानों को डरा के अपनी खिसकती हुई सिर्फ जमीन बचा रहे हैं। इनको इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है तुमसे। किनके पीछे लग के तुमने? सबको पता था कि एक अरसे से मस्जिद का मसला यूपी में चल रहा है तो मुसलमान लीडरों का काम था। मैं नहीं मानता हूं हुकूमत को कसूरवार। ये तो चिकनी चपड़ी बातें हो गई जी, पुलिस ने ये कर दिया। हमारे लोग कहां थे जिन्होंने नौजवानों को समझाना था? हमारे लोग कहां थे? ये बाद में जमानतें करवाने के लिए रखे हैं या कौम के नाम चंदा करके आधा खा के आधा बांटने के लिए रखे हैं? अब तक यही देखा है अपने वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके वालिद को, उनके आबो अजदाद को, कि जब भी कोई मामला पंजाब में आया, जब भी कोई बड़ा एहतजाज हुआ, जब भी कशीदगी पैदा हुई, जब भी कोई मसला मुसलमानों का या गैर मुस्लिमों का हुआ, हमने एक ही बात उसमें सबसे पहले देखी कि कौम का लीडर, कौम का कायद, कौम का इमाम हमेशा सबसे आगे रहा और उसके आगे रहने की वजह से कभी लड़ाई नहीं हुई, उसके आगे रहने की वजह से कभी पथराव नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से कभी गाली गलौच नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से अमन और सलामती कायम रही। जब लीडर घर में बैठा होगा और नौनिहालों को तुम भड़का के आगे भेजोगे तो उनकी किस्मत में सिर्फ जेलें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
وہ کہتا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری ہے۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر بھی کہتے ہو، اور جب دکھ آنے والا، پریشانی آنے والا، ان کو آکے سمجھاتے ہی نہیں۔ جو قومیں ہوتی ہیں وہ ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں، سنو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی قوم ہو وہ ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں، اگر اس کے اوپر ایک اچھا شاہ سوار بیٹھا ہوگا، ایک اچھا امام، ایک اچھا لیڈر بیٹھا ہوگا تو وہ گھوڑا ریس جیت جائے گا۔ اگر کوئی اچھا شاہ سوار اس پر نہیں بیٹھا ہوگا وہ بے لگام اتنا دوڑے گا، یا تو کھائی میں گرے گا یا گر کے اپنی ٹانگیں توڑوا لے گا، اس کی قسمت میں بربادی لکھی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل انہوں نے ایک ایک بات صحیح کہی ہے۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی قوم ایک بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو چرواہا اچھا ہوتا ہے، ان کو چلانے والا بلدیہ اچھا ہوتا ہے، تو وہ صحیح دشا میں جاتی ہے، نہ کہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے۔ اگر ان کو چلانے والا بلدیہ چرواہا اچھا نہیں ہوگا تو وہ نگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں آپ کے لیے لے کے آیا تھا۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔